Good morning, dear students. I welcome you all in Social Studies class. Our today's topic is India, a beautiful country. इंडिया, आपको पता है हम लोग इंडिया में रहते हैं. इंडिया बहुत ही सुंदर है हमारी. उसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कौन कौन से लैंड फॉर्म्स होते हैं? माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटिट्यूड्स, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स. ये सब लैंड फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, इंडिया, अ ब्यूटीफुल कंट्री. इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. आपको पता है कि जो इंडिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में कहाँ पे आती है? वर्ल्ड में 7th नंबर पर आती है पूरे वर्ल्ड में. इट इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ and about 3000 किलोमीटर from गुजरात in the west to अरुणाचल प्रदेश in the east. यह उत्तर में कश्मीर से 3200 किलोमीटर, दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से लगभग 3000 किलोमीटर दूर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक जाता है. However, the land surface is not the same everywhere. आप सबको पता है कि लैंड सरफेस जो होती है हर एक जगह पे सेम नहीं होती है. इट हैज़ मैनी लैंड फॉर्म्स. इसके कई भूभाग हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. इन इंडिया सम प्लेसेस हैव हाई माउंटेन्स एंड हिल्स. इंडिया में कुछ प्लेसेस में बहुत ही हाई माउंटेन्स और हिल्स हैं, वाइल अदर्स हैव फ्लैट लैंड. तो कुछ जगह पे जो लैंड है वो बिल्कुल फ्लैट है. At some places the land is made up of rocks. और कुछ जगह पे क्या है, बहुत सारी रॉक्स से बनी हुई है वो भूमि, पथरीले रॉक्स से बनी होती है कई. और at other places it is covered with sand. और कुछ प्लेसेस पर सैंड होती है, वो सैंड से कवर्ड होती है. Thus our country has mountains, plains, plateaus, desert and islands. तो हम यही पढ़ रहे हैं कि हमारी कंट्री जो है, कंट्री में कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स हैं? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटिट्यूड्स हैं, डेजर्ट है एंड आइलैंड्स हैं. बेस्ड ऑन दिस फिजिकल फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजिकल डाइवर्जन्स. इन फिजिकल फीचर्स हो जाते हैं, भौतिक जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर इंडिया को डिवाइड किया गया है फिजिकल डाइवर्जन्स में. उसके बारे में लेट अस स्टडी देम वन बाय वन. हम एक एक वन बाय वन उसको पढ़ेंगे. फर्स्ट है माउंटेन्स. वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. बहुत ऊंची चोटियाँ जो होती है उनको क्या कहते हैं? माउंटेन्स कहा जाता है. इन द नॉर्थ आर द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस. जो बहुत हिमालय की बहुत पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय की, वो कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ में पाई जाती है. द हिमालयस इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो क्या है? हिमालयस. देयर आर मैनी पीक्स इन दिस माउंटेन. इसमें बहुत सारी चोटियाँ हैं. मोस्ट ऑफ देम रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. और वो पूरे साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं. मैनी रिवर्स सच एज द गंगा, यमुना, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र originate in these mountains and flow down to the plains. जो ये रिवर्स हैं गंगा, यमुना, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, ये बनती कहाँ से हैं? ये वहीं से बनती है, जब बर्फ़ पिघलती है वहीं से बनती हैं और प्लेन की तरफ आती हैं. फ्लो डाउन टू द प्लेन्स, वहाँ से प्लेन की तरफ आती हैं. माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाइएस्ट पीक इन द हिमालयन माउंटेन रेंज एज वेल एज इन द वर्ल्ड. सबको ये पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में वो बहुत ही ऊंचा शिखर है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में फेमस है. माउंट एवरेस्ट. द सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव लो माउंटेन रेंजेस आर कॉल्ड हिल्स. जो हमारे देश में जो मध्य और दक्षिणी भाग है उसमें बहुत कम
पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जिन्हें हिल्स कहते हैं। द विंध्या एंड द सतपुरा रेंजेस आर इन सेंट्रल इंडिया। जो विंध्या और सतपुरा है पर्वतमाला है वो भारत के मध्य में है। द नीलगिरी हिल्स आर इन साउथ इंडिया। और जो नीलगिरी हिल्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिणी इंडिया में, मतलब दक्षिणी भारत में पाई जाती हैं। अब माउंटेन्स और हिल्स हमने पढ़ी है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो माउंटेन्स हैं वो उसकी पीक होती है, माउंटेन्स की क्या होती है? ये पीक होती है, और हिल्स ऐसे टर्न होती है। इसमें ये डिफरेंस है माउंटेन और हिल्स में। माउंटेन्स की ऐसे पीक होती है और हिल्स ऐसे टर्न होती है। नेक्स्ट इज प्लेन्स। लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड और प्लेन्स आर फाउंड टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। बहुत बड़ा एक एरिया जो भूमि और मैदानों का है वो कहाँ पाया जाता है? हिमालयाज के साउथ में, दक्षिण में पाया जाता है। These are called the northern plains. इनको क्या कहा जाता है? उत्तरी मैदान कहा जाता है। They stretch from the west to the east. वे पश्चिम से पूरब की ओर खींचते हैं। Many rivers which start from the Himalayas flow through these plains. बहुत सी ऐसी नदियाँ जो हिमालय से स्टार्ट होती हैं इन मैदानों से होकर बहती हैं। These rivers brings fertile soil with them एंड मेक द लैंड फर्टाइल। जो ये रिवर्स होती है अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेके आती है जिससे हमारी जो भूमि होती है वो उपजाऊ बनती है। दस डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन द नॉर्थन प्लेन्स। इस प्रकार जो हम उत्तरी मैदानों में बहुत सारी फसलें लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा और अच्छी उपजाऊ भूमि हो जाती है। नेक्स्ट है प्लेटिग्यूज। प्लेटिग्यूज मीन्स पठार। द सॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया लुक्स लाइक अ कोन इन शेप। जो दक्षिणी भाग है इंडिया का वो कैसा दिखता है? लुक लाइक अ कोन, कोन की शेप का दिखता है। इट हैज़ अ फ्लैट एंड अनइवन सरफेस। कुछ जगह उसकी फ्लैट है और कुछ जगह अनइवन सरफेस, मतलब ऊपर नीचे जो है उसका सरफेस एरिया है। थ्रू इट इज़ हायर देन द सराउंडिंग प्लेन्स। हालांकि यह आसपास के जो मैदान होते हैं उससे अधिक है। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेटिग्यू। इस टाइप की जो भूमि है उसको क्या कहा जाता है? प्लेटिग्यू मीन्स पठार। द सॉर्थर्न प्लेटिग्यू कवर्ड द लार्जेस्ट एरिया। जो सॉर्थर्न प्लेटिग्यू है, दक्षिण पठार है, वो बहुत सारा एरिया कवर करता है, बहुत सारी जगह श्रृंखलाएँ जो हैं वो कवर करता है। कवर द लार्जेस्ट एरिया। द रीजन इज सराउंडेड बाय हिल रेंजेस ऑन ऑल थ्री साइड्स। यह क्षेत्र तीनों तरफ से पहाड़ी श्रृंखला से घिरा होता है। द लैंड इज़ हार्ड एंड रॉकी। जो वहाँ की लैंड है, भूमि है, वो बहुत ही हार्ड है और रॉकी है। दिस एरिया इज़ लेस फर्टाइल देन द प्लेन्स। जो ये प्लेटिग्यू का एरिया होता है ये प्लेन के मुकाबले कम उपजाऊ होता है। द सॉर्थर्न प्लेटिग्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डेक्कन प्लेटिग्यू। जो सॉर्थर्न जो प्लेटिग्यू है उसको डेक्कन प्लेटिग्यू भी कहते हैं। देयर आर मैनी रिवर्स हेयर। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ होती हैं। दे डिपेंड ऑन रेन। वो पर डिपेंड किससे रहती है? वाटर के लिए। डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर। वो रेन से डिपेंड रहती हैं, रेन पड़ती है तो ही पानी वहाँ आता है। सम पार्ट्स ऑफ द प्लेटिग्यू आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। और प्लेटिग्यू का कुछ जो पार्ट होता है वो थिक फॉरेस्ट से कवर्ड होता है। द सॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड। जो सॉर्थर्न पार्ट होता है इंडिया का वो पानी के स्रोत, तीन तरफ से पानी के स्रोत में आता है, तीनों तरफ उसके पानी होता है। उसको क्या कहा जाता है? दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड द पेनिसुला। द इंडियन पेनिसुला हैज़ द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन टूवर्ड्स द साउथ। अब हम यहाँ पीछे इसमें देखेंगे, यहाँ दे रखा है, आप ये देखेंगे यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशन है।
ये तीनों तरफ से पानी से कवर्ड है। तो तीनों तरफ से जो पानी से कवर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है? पेनिसुला कहा जाता है, क्योंकि वो 3 जगह से पानी से कवर्ड होता है। Desert. Next is desert. In the northern western part of India, the land is sandy with very few rivers flowing through it. आपको पता है जो इंडिया का उत्तर और पश्चिम भाग है वो लैंड किससे, वो लैंड होता है रेतीली भूमि है, with very few rivers flowing through it. वहाँ पर बहुत कम नदियाँ बहती हैं। The area is dry and hot. जो वो एरिया है वो बहुत ही ड्राई और हॉट है। There is little or no rainfall. वहाँ बारिश होती है तो बहुत कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है। So only a few crops can be grown. तो वहाँ पे कुछ ही जो क्रॉप्स है वो उगाई जाती हैं, सभी नहीं उग सकती वहाँ पे। कैक्टस एंड बबूल आर द मेन प्लांट्स हेयर। वहाँ पे जो मेन जो प्लांट है वो कौन कौन से हैं? कैक्टस और बबूल। सच अ ड्राई सैंडी एरिया इज कॉल्ड अ डेजर्ट। जो सूखा और रेतीला एरिया जिसे हम कहते हैं, भाग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? डेजर्ट। सूखा और रेतीले भाग को क्या कहते हैं? डेजर्ट। एंड द डेजर्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। हम जो हमारे यहाँ इंडिया में डेजर्ट है, वो जो डेजर्ट है उनको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कह सकते हैं और थार डेजर्ट भी कह सकते हैं। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। यह जो राजस्थान का राज्य है वहाँ पे स्थित है। कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थन प्लेन्स, नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन्स आर ऑल्सो फाउंड along the east and west coast of India. जो उत्तरी मैदान के अलावा जो हमारा नॉर्थन प्लेन्स हैं, उत्तरी मैदान के अलावा भी पूर्वी और पश्चिमी तट पर जो मैदानी इलाकों की हम उसमें देखें तो उसके अलावा भी इसमें नैरो स्ट्रिप्स मतलब संकरी पट्टियाँ पाई जाती हैं। जो हमारे उत्तरी मैदान है उसमें समतल, आपको पता है कि बहुत ही अच्छी मैदानी इलाके पाए जाते हैं। मैदानी इलाकों के साथ साथ उसमें नैरो स्ट्रिप्स भी पाई जाती हैं। दीज प्लेन्स आर कॉल्ड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। उनको क्या कहा जाता है? उनको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। These coastal plains meet at कन्याकुमारी। ये दोनों जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। They rivers such as नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी flow through these plains। जो ये सारी रिवर्स हैं, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इन मैदानों के माध्यम से बहती हैं। नेक्स्ट है आइलैंड। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड। एक भूमि का जो भाग है वो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड मतलब उसके चारों तरफ पानी है तो उसको क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में ये 2 ग्रुप्स में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई ऑन द ईस्टर्न साइड इन द बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप आइलैंड लाई ऑन द वेस्टर्न साइड इन द अरेबियन सी। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल के ईस्टर्न साइड पे है और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी के वेस्टर्न साइड में है। क्लाइमेट। ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड सर्फेसिस। आपको पता है कि हमने जो डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी हैं, लैंड फॉर्म मतलब लैंड फॉर्म्स हमने जो पढ़ी हैं उसके हिसाब से क्लाइमेट भी सबके अलग अलग होते हैं। द क्लाइमेट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर इन आवर कंट्री। क्लाइमेट किसी का भी सेम नहीं होता है। इन सम प्लेसेस लाइक माउंटेन्स, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, इट इज़ कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ज़्यादातर पार्ट जो ईयर का है
वहाँ पर ठंड रहती है। कहाँ पे? माउंटेन्स वाले एरिया में। इन प्लेन्स, प्लेन्स में क्या होता है? प्लेन्स में होता है इट इज़ हॉट इन समर, समर्स में हॉट होता है एंड विंटर में कोल्ड होता है। इन डेजर्ट, अब डेजर्ट्स में डेजर्ट में कहाँ क्या होता है क्लाइमेट? वहाँ पे वेरी हॉट इन समर्स, समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स, विंटर्स में बहुत ठंड होती है। द कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट टेम्परेचर, जो कोस्टल एरियाज है, जो कोस्टल एरियाज आते हैं उसमें तापमान मध्यम रहता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट सीजन्स। आपको पता है तरह तरह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसमों जो मौसम होते हैं, सीजन्स होते हैं, उसमें अलग अलग उसमें अमाउंट में रेनफॉल होता है। अब जैसे मुंबई में ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ इस साइड में कम होता है। आपको पता है हर एक उसमें अलग अलग वो रहता है, जो रेनफॉल होता है वो अलग अलग अमाउंट में होता है। अब हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।